गुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बंदे जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान न पाया। साध संगत जी, सतगुरु माता जी हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हे इंसान, जिस काम के लिए तू इस संसार में आया है इसे जान ले। पर इंसान तो है कि दुनियावी कामों में उलझ जाता है और फिर इस परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। सतगुरु ही हमारा हितैषी है, हमारा भला चाहने वाले हैं, जो हमें पल पल याद कराते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग करना है। इस मालिक के दी हुई ये दात है, इस मालिक ने ही यह मनुष्य चोला दिया है। हम इस मनुष्य चोले की कदर करें और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ जाएं। साध संगत जी कहते हैं कि गुरसिख जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल समझाते हैं कि कण कण से भी शिक्षा ली जा सकती है, अगर हमारे मन में भाव हो कि हमने हर एक से कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसे ही एक स्टोरी है, आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं यूनान के दार्शनिक अफलातून के पास विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। सभी उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाया करते थे, लेकिन अफलातून अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं मानते थे। वह हमेशा नई बात सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने कहा, आपके पास सबसे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कुछ न कुछ सीखने और जानने आते हैं और आपसे बातें करके अपना जीवन धन्य समझते हैं, किंतु आपकी एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। मित्र की बात पर अफलातून बोले, तुम्हें किस बात पर संदेह है? इस पर मित्र बोला, आप अपने आप इतने बड़े दार्शनिक और विद्वान हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, वह भी बड़े उत्साह के साथ। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको साधारण व्यक्ति से भी सीखने में झिझक नहीं होती है। आपको सीखने की भला क्या जरूरत है? कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए उनसे सीखने का दिखावा तो नहीं करते। मित्र की बात पर उन्होंने कहा, हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए हर किसी को हर किसी से सीखना चाहिए। हमारे आसपास मौजूद हर इंसान में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। आप एक बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं, वो है मस्ती में रहना। अपने आप को संपूर्ण समझने के कारण लोग अक्सर सीखना बंद कर देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो कि सही नहीं है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हम कण कण से शिक्षा लेते चले जाएं। हम पशु पक्षियों से भी शिक्षा ले सकते हैं, हम छोटे से बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हैं, हम किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं। हम हर एक से एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम जीवन भर सीखते ही चले जाएं। और सीखने की भावना से ही गुरसिख सत्संग में आता है और सतगुरु के चरणों में बैठकर जो जीवन भर सीखते चले जाते हैं, सही मायनों में वही ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वही गुरसिख होते हैं। हमें हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम हर पल सीखते ही चले जाएं और सतगुरु का धन्यवाद करते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं कि नींव का पत्थर हमारे पुरातन महापुरुष जो हुए हैं, ये हमें इस सत्य पर चलना सिखा गए हैं और सदियों से संसार को सत्य का संदेश देते चले आए हैं। ब्रह्म ज्ञान है सत्य का आधार। जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है
उसके लिए फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, बस फिर ब्रह्म ज्ञान पर चलना बाकी रह जाता है कि ब्रह्म ज्ञान पर हमने चलना है। जब इस सत्य से हमारा साक्षात्कार सतगुरु की कृपा से हो जाता है तो फिर सतगुरु ही हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमने इस सत्य पर चलना है, किस तरह हमने परमात्मा का सहारा हर समय लेना है। जीवन भर काम करके चाहे कोई कितना भी धन कमा ले, लेकिन अगर परमात्मा का सहारा नहीं लिया है तो उसका जीवन यूं ही व्यर्थ है। सतगुरु ही हमें समझाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच है ये मायापति निरंकार, यही सत्य है, और झूठ है ये संसार, जिसको छोड़कर एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। ये अटल सच्चाई है कि यहाँ पर किसी ने भी नहीं रहना है। हर समय हम सत्य का आधार लें, इस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते चले जाएं। दातार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे कि है सच्चे बादशाह, जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम इस काम को पूर्ण करके अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपने निज घर में प्रवेश करें। धन्य है वे दिव्य विभूतियां जिन्होंने खामोश रहकर अपने सद्कर्मों व सद्व्यवहार के द्वारा सत्य संदेश फैलाने में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, भरपूर योगदान दिया। जिन्होंने रास्ते के कांटे चुन चुन कर स्वयं के हाथ चाहे लहूलुहान कर लिए, लेकिन दूसरों के लिए साफ सुथरा या सीधा सरल रास्ता बनाया, अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया। उन्हीं में से एक थी माता गुणवती जी। वर्ष साल 1929 में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की महाराज ने संसार के लोगों को ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर जीने की कला सिखाने के लिए संत निरंकारी मिशन की शुरुआत की। पेशावर कैंट में जहां सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज का ऑफिस व निवास स्थान था, वहीं पर कुछ सत्य प्रेमी व जिज्ञासु सज्जन सतगुरु के चरणों में परिवार सहित आकर इस सत्य संदेश को स्थान स्थान तक पहुंचाने के लिए जुट गए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के प्रथम व अनन्य भक्तों की श्रेणी में उनकी धर्मपत्नी माता गुणवंती जी का नाम आता है, जिन्होंने बाबा जी से ब्रह्म ज्ञान की दात लेते ही उन्हें पति से बढ़कर सतगुरु रूप में पूजा, उनके हर एक हुक्म की पालना की और अपना सौभाग्य माना। बाबा जी ने सत्संग, सेवा, सिमरन को भक्ति का पिल्लर बताया और अपने घर को ही प्रतिदिन के सत्संग का स्थान बना लिया। सत्संग की पूरी व्यवस्था माता गुणवंती जी मुस्कुराते हुए करते। सत्संग के लिए घर की दरियां, चादरें आदि सब बिछा देते। संत जनों के लिए लंगर तैयार करते और संतों का चरणामृत बनाकर अपनी गुरसिक्की की लकीर को हमेशा बड़ा करते रहते। ज्ञान लेने के बाद माता गुणवंती जी ने एक आदर्श गृहिणी के साथ साथ एक गुरसिक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने को ही अपने जीवन का मेन लक्ष्य बना लिया। आपकी नम्रता, मातृत्व और प्रेम की चुंबकीय शक्ति ने संतों, महापुरुषों व जिज्ञासुओं को सतगुरु की शिक्षा पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। मिशन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए बाबा बूटा सिंह जी व आपके अन्य भगत भाई साहब अवतार सिंह जी रावलपिंडी आ गए। भाई साहब अवतार सिंह जी के आग्रह पर 1932 से 1943 तक बाबा बूटा सिंह जी परिवार सहित अपने इस भगत अवतार सिंह जी के घर पर ही निवास करते थे। आप दोनों मिशन के प्रचार प्रसार में लग गए, जिसके कारण लंबे समय तक आप दोनों को घर परिवार से दूर रहना पड़ता था। माता गुणवंती जी हमेशा बाबा जी को सहयोग देती रही। घर में बाबा बूटा सिंह जी की सुपत्नी माता गुणवंती जी और संत अवतार सिंह जी की सुपत्नी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की सुपत्नी
जगत माता बुधवंती जी जहाँ प्रेम व गुरसिक्खी से भरपूर घरेलू वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करती, वहीं लोकल संगतों में भी अपना प्यार व दुलार लुटाती और गुरु मर्यादा में उन्हें रहने के ढंग सिखाती रही। माता गुणवंती जी ने जगत माता बुधवंती जी के बच्चों का बहुत प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया और उनके अंदर गुरसिक्खी के उत्तम संस्कार भरे। उसी के परिणाम स्वरूप शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के सभी बच्चे मानवीय गुणों से भरपूर रहे। माता गुणवंती जी और जगत माता बुधवंती जी का बहुत ज्यादा प्यार था। इसी कारण समाज में इन दोनों के प्यार व मिलवर्तन का उदाहरण दिया जाता था। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले सारी साध संगत को बुलाया और मिशन की बागडोर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को सौंप दी। यह माता गुणवंती जी की समर्पण भावना ही थी कि अपने गुरु का वचन मानते हुए उन्होंने सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। जगत माता बुधवंती जी को भी गुरु पत्नी होने के नाते उन्होंने पूरा सम्मान दिया और अपना सारा जीवन गुरु चरणों में लगा दिया। उन्होंने एक समर्पित भगत वाला जीवन जिया। उन्होंने जीवन के अंतिम 5 साल शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की छत्र छाया में बिताए। 13 मई 1948 को ये नश्वर अपने जगत माता माता गुणवंती जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर निरंकार में लीन हो गए। इस तरह उन्होंने मिशन में सतगुरु के आरंभिक दोनों स्वरूपों के साथ भक्ति रंग में रंगे हुए गुरसिक्खी से भरपूर आदर्श जीवन जिया। माता गुणवंती जी के प्रेम, समर्पण, सेवा भाव व उनकी विशालता को हमेशा याद किया जाएगा। हाँ संगत जी, ये थे हमारे नींव के पत्थर माता गुणवंती जी, धर्म पत्नी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज का अमूल्य योगदान जो दासी ने आप जी के चरणों में रखा है। कहते हैं कि आप सभी सत्य संदेश वाहक सतगुरु के प्रेम की छाया में निरंतर यह दौड़ लगाते रहें और इस सत्य को अपने किरदार से आगे बढ़ाते जाएं। दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी भी इस सत्य के प्रचार को आगे से आगे अपने कर्मों के द्वारा बढ़ाती चली जाए। और कहते कि संत निरंकारी मिशन के महान संत यही सत्य संदेश हर एक मानव तक पहुंचा रहे हैं ताकि ज्ञान की यह मिसाल आगे से आगे बढ़े व सत्य ज्ञान की यात्रा चलती रहे। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा इस मिशन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। हर एक तक यह सत्य का संदेश पहुंचे, हर एक इस सत्य के संदेश से जुड़े, इस मिशन के बारे में, इस मिशन के इतिहास के बारे में जाने और इस मिशन से जुड़े। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।